हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 और उसमें पढ़ेंगे हम जंतु हार्मोन के बारे में। ठीक है, जंतु हार्मोन के बारे में कि भाई हार्मोन्स, जंतु हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और किस तरह उनका कार्य क्या क्या है और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला आपका हार्मोन है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन हार्मोन है। और ये बनता कहाँ पे है? ये आपका बनता है अफ्टू ग्रंथि में। ये कहाँ बनेगा बेटा? आपका अफ्टू ग्रंथि। ठीक है, यहाँ आपका बनता है, ये दिख रहा होगा आपको। ये आपका नर का चित्र है, ये मादा का चित्र है और दोनों में ग्रंथियाँ दिखाई हुई हैं। तो ये देखिए गले में, गर्दन में कहाँ पाई जाती है? ये आपका गर्दन में। ठीक है, तो गर्दन में आपकी अफ्टी ग्रंथि है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ फीमेल में देखिए, मादा में देखिए, आप गर्दन में अफ्टी ग्रंथि पाई जाती है। और कौन सा हार्मोन बनाती है? वो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है बेटा, अब मेन आता है कार्य। आपसे पूछा था भाई कार्य, कार्य क्या है इसका? तो कार्य क्या होता है? जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं आपके हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और वसा, ठीक है, इन सबका उपापचय करता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा? इन सबका उपापचय करेगा। ठीक है, तो पहला हार्मोन हमने क्या पढ़ा? थायरोक्सिन पढ़ा। उसमें वो बनता कहाँ पर? अफ्टोग्रंथि बनता है, जो कि गर्दन में स्थित होती है। और कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा का उपापचय। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? आप एक चीज़ हो रहा है कि भाई अगर ये इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है ना, थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, जैसे बोला जाता है, आपने सुना होगा कि भाई अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे, ठीक है, अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो क्या हो जाता है? गले में ये जो आपका अफ्टू ग्रंथि है मोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस अफ्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आयोडीन चाहिए होता है। तो जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। ठीक है, उसी से क्या होता है? प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थायरोक्सिन बनता रहता है। अगर ये नहीं होगा तो पहला कारण, ये फूल जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा और जब ये फूल जाता है गर्दन में, तो उस रोग को बोलते हैं हम घेंगा। क्या बोलते हैं जी? घेंगा बोलते हैं इसको। और इन सब का भी उपापचय अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे हार्मोन की तरफ। वो क्या नाम है उसका? वृद्धि हार्मोन। तो जो आपका वृद्धि हार्मोन है, ये निकालता है आपका पीयूष ग्रंथि। कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि निकालता है। कहाँ पर स्थित है? आपको दिख रहा होगा, देखिए ये नर मादा में, मस्तिष्क में। देखिए ये दिख रहा है आपको पीयूष ग्रंथि, ये रहा। इसे भी दिखा रखा है कि ये भाई कहाँ होती है? आपके मस्तिष्क में होती है। पहली बात आपसे पूछ ले कोई। ठीक है, उसके बाद इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि सबका मास्टर होती है ये। ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्रंथि हैं सबको आदेश ये भेजती है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? देखिए नाम, पहला वृद्धि हार्मोन निकाला इसने, पीयूष ग्रंथि ने, होती का मस्तिष्क में। और इसका काम होता है वृद्धि हार्मोन का पूरे के पूरे शरीर, हमारे शरीर का विकास को कराना और साथ में वृद्धि। ठीक है, क्या होता है कि शरीर में जो विकास हो रहा है हमारी हमारी बॉडी में, शरीर में, उसका विकास ग्रंथि, विकास और वृद्धि इसी के हाथ में होती है, वृद्धि हार्मोन के हाथ में। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं बेटा। क्या होती हैं? कि भाई अगर, हाँ, तो शरीर विकास में ये मदद करता है। कौन सा? आपका विद्युत, आपका वृद्धि हार्मोन। अगर ये कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये वृद्धि नहीं हो पाएगी, इसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी तो क्या होता है? शरीर छोटा रह जाएगा, जिसे हम बौनापन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई वृद्धि हार्मोन कहाँ पे बनता है और कहाँ पे वो स्थित है और क्या उसका कार्य होता है। और अगर वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आपको बार बार आपने देखा होगा, श्रावित। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। श्रावित का मतलब बनाना, छोड़ना। छोटी, ये सारे जो हार्मोन जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये सारे ये बनाती ग्रंथियाँ हैं और ये हमारे रक्त में छोड़ देती हैं, इसको बना के स्रावित करती हैं, बनाती हैं और छोड़ देती हैं रक्त के अंदर। इसलिए हम स्रावित वर्ड इसमें उपयोग में लाते हैं। अगला हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन है और इसमें क्या होता है? ये बनता कहाँ पे है? देखिए ये बनता है हमारे वृक्क, जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर ये हार्मोन पाया जाता है। ऐसे बोलते हैं अधिवृक्क, ये जो कंडीशन है इसकी, अधिवृक्क मतलब वृक्क, किडनी के ऊपर। जैसे किडनी है आपकी, ये इसी के ऊपर रखा होता है ऐसे हार्मोन, ये आपकी ग्रंथि, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है ऐसी होती है। ठीक, किडनी के ऊपर होती है, जिसे हम वृक्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम इमरजेंसी मतलब आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं। मैं ये पहले ही बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं, बता दूंगा मैं आपको। आपातकालीन
हार्मोन। ठीक है, अब इसे क्यों बोला जाता है ये भी बताता हूँ मैं आपको कि भाई आप ये मान लीजिए एड्रेनल हार्मोन कब निकलता है, ये जब इमरजेंसी होगी, जब आपातकालीन होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता भागता है, कुत्ता भाग ले या आपके पीछे सांड भाग ले, तो क्या होगा? तो भाई आप तेज तेज भागेंगे, तेज तेज भागेंगे, तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि भाई आपका जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट वो तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? साथ में ये होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी, ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा। जब जब आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और क्या होगा? आपको फिर हो सकता है कि भाई मूत्र आने की भी आशंका हो, भाई पेशाब आना भी स्टार्ट लाजमी है, जब डर लगता है तो इंसान ऐसे ही करता है। ठीक है, और आपको पसीने भी छूट जाएंगे, पसीने भी छूट जाएंगे। अब ये होता कैसे है तो बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि क्या होता है, जो जिस टाइम हम भाग रहे होते हैं, मतलब जिस टाइम इमरजेंसी होती है, तो जो रुधिर हमारा, जब रुधिर होता है, रुधिर मतलब ब्लड, ब्लड जो होता है वो हमारे पाचन तंत्र और त्वचा में वहाँ पे नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, वहाँ पे आपूर्ति कम हो जाएगी, और सारा का सारा कहाँ जाएगा? हमारे मसल्स मतलब कंकाल, स्केलेटन की तरफ जाएगा। स्केलेटन मतलब कंकाल, और ये कंकाल से ही हमारा, सॉरी थोड़ा सीसल देता हूँ मैं, कंकाल की तरफ चला जाता है सारा रुधिर। क्यों? क्योंकि अब हमें भागना दौड़ना है, उस स्थिति से निपटना है, तो सारा रुधिर इधर चला जाता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, पसलियों में, पसली जो होती है हमारी, पसलियों में क्या होता है? संकुचन। संकुचन का मतलब वो क्या होती है, मतलब प्रेशर कर लगाती हैं, और उससे क्या होगा? हमारे श्वसन दर बढ़ जाएगी। जो मैं सांस बोल रहा था, हार्ट बीट, बीपी, श्वसन दर बढ़ जाएगा। ठीक है, श्वसन दर बढ़ जाएगा आपका, पसलियाँ जब संकुचित होंगी, सिकुड़ेंगी, तो श्वसन दर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये सीधा सीधा हार्मोन क्या होता है? रुधिर में स्रावित हो जाता है। हमारे जो अधिवृक्क है, हमारे के ऊपर जो ये ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, जो हमारे वृक्क पे होती है, किडनी पे होती है, वो सीधा उसे रुधिर में स्रावित कर देती है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे आपातकालीन हार्मोन के बारे में पूछ सकता है सीधा वो। उसके बाद आता है आपका इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है आपका? देखिए, इंसुलिन बनता कहाँ पे है? ये हमारा बनता है अग्नाशय में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो मैं सॉरी आपको वो भी दिखा दूँ, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पर है, देखो दिख रही होगी आपको वृक्क के ऊपर। ठीक है, फिर अग्नाशय कहाँ है? आपको दिख जाएगा अग्नाशय, ये रहा अग्नाशय। ठीक है, सो सेम पोजीशन है मेल नर और मादा में। अग्नाशय के अंदर बनता है आपका इंसुलिन हार्मोन। समझ में आ गया? उधर के नीचे मतलब पेट के नीचे होता है, ऐसी स्थिति होती है, उधर के नीचे मतलब पेट के नीचे। ठीक है, दूसरी चीज़ करता क्या है ये? हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। शर्करा की मात्रा को क्या करेगा ये? नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में जैसे हम खाना वाना खाते हैं, तो क्या होता है, तभी जाके क्या होता है कि भाई अग्नाशय को मैसेज मिल जाता है, वो इंसुलिन बनना स्टार्ट कर देता है, और जो भी हमारे जो हमारे पेट में जो हमने खाना खाया, शर्करा जो है, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, आपने ग्लूकोज सुना होगा, तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, और यही बहुत ज़रूरी भी है करना। आपको पता है कि भाई अगर नहीं करेगा तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? अग्नाशय ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। ठीक है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा कि भाई कुछ लोग जैसे जिनको आपने सुना होगा कि शुगर हो जाती है। ठीक है, शुगर हो जाती है, तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी बाहर से लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इंसुलिन भी, कि भाई अगर ये सही से स्रावित नहीं होगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? उसका आपकी मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक प्रभाव प्रभावित होती है। उसके बाद जो आपका हार्मोन है, उसके बाद हमारे हार्मोन अभी बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले एक चीज़ और बतानी रह गई कि हम शुगर की बीमारी बोलते हैं तो वैसे इसे हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह ये बीमारी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद आपके दो हार्मोन बच गए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है वो बनता है आपका वृषण में बनता है, वृषण मतलब नर में बनता है, नर के वृषण में बनता है। और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बनता है आपका अंडाशय में। ठीक है, एस्ट्रोजन बनता है। अब ये करते क्या है? आपको पता है 10 या 12 साल की उम्र में ये बनना स्टार्ट कर हो जाते हैं आपके। टेस्टोस्टेरोन बनेगा नर में बनेगा, और जो एस्ट्रोजन है वो मादा में। ठीक है, और जो आपने देखा हुआ उनके अंदर अंतर आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाता है नर के अंदर, और जो वट स्थल होता है जो मादा का, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है,
और उनकी भी आवाज़ थोड़ी सी तीखी होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो इन दोनों में नाटक के अंतर दिखेंगे आपको। वो कौन लाता है आपका, नर में लाएगा टेस्टोस्टेरोन और मादा में लाएगा आपका एस्ट्रोजन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक टॉपिक रह गया आपका, वो देखिए, इसका नाम है आपका पुनर्भरण विधि। इसका मतलब क्या है, जैसे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अब जब ये रुधिर मात्रा शर्करा की मात्रा रुधिर में बढ़ेगी, हमारे बॉडी में, शरीर में बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये एक मैसेज, जो रुधिर है, रुधिर एक मैसेज भेजेगा किसको, हमारे अग्नाशय को, ठीक है। तो ये कौन संसूचित, ये कौन क्या करे, किसको मैसेज भेजेगा, हमारे अग्नाशय को भेजेगा, अग्नाशय को मैसेज भेज देगा बेटा। और साथ में क्या होगा कि भाई जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर बहुत सारे अग्नाशय की, वो इसे महसूस कर लेंगी, जिसे बोलते हैं हम संसूचित कर लेंगी या पता लगा लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगी, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये भाई मात्रा लेवल बढ़ गया है, तो अग्नाशय ने उसे पता लगा लिया। अब तो यह करेगी, ये आपका इंसुलिन जो आपका हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन को बनाना, मतलब बनाने का मतलब हो गया स्रावित करना स्टार्ट कर देगी, स्रावित करेगी। स्रावित कौन करेगा, अग्नाशय। अब क्या होगा, ये जब तक स्रावित करता रहेगा अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को, इस हार्मोन जो होगा आपका, हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन है, इसको स्रावित करता रहेगा, जब तक हमारा शर्करा की मात्रा क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए या फिर नियंत्रित, ठीक है। अब जैसे नियंत्रित हो गई तो क्या हो जाएगा, फिर ये जो सीधा मैसेज है दोबारा से अग्नाशय, मतलब जो कोशिकाएं ये संसूचित कर लेंगी, पता लगा लेंगी भाई अब मात्रा कम हो गई है, तो ये इंसुलिन बनाना कम कर देंगी, फिर ये इंसुलिन बनाना कम कर देंगी, फिर जब कंट्रोल में, शर्करा की मात्रा कंट्रोल में आ गई, तो ये अपने आप कम कर देगा भाई इसको। इसी को बोलते हैं पुनर्भरण विधि, कि ऑटोमेटिक क्या होता है, किसी हार्मोन का लेवल तभी बढ़ता है जब उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको भी जब इंसुलिन हार्मोन दिया, तो क्या बताया मैंने आपको, जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसे जो अग्नाशय की कोशिकाएं संसूचित कर लेंगी, पता लगा लेंगी, फिर वो इंसुलिन का हार्मोन बनना स्टार्ट कर देंगी, ज़्यादा बनाएंगी। जैसे ही वो कंट्रोल में आया उन्होंने उसको, फिर ये सब इन्हें पता लग जाएगा, फिर ये जो होगा आपका, इसी शर्करा की मात्रा जब नियंत्रित हो जाएगी तो ये अग्नाशय की कोशिका को पता लग जाएगा, फिर वो इंसुलिन बनाना कम कर देगी। तो इसे बोलते हैं पुनर्भरण विधि, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हुआ अच्छे से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।